शिव शक्ति चैनल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि हम जब आते हैं धरती पे तो हमारा क्या मकसद होता है। और जानते हैं धरती पे आने का दुनिया में 3 तरह के रिश्ते होते हैं। एक कार्मिक होता है, एक सोलमेट होता है और एक ट्विन फ्लेम होता है। जानते हैं ये तीनों रिश्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो कार्मिक लोग होते हैं ना, ये लोग वो रिश्ते ये वो रिश्ता होता है जो आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए आता है। ये चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका बॉस मतलब कलीग्स कोई भी हो, आपकी बीवी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी हो सकता है। कार्मिक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि दुनिया का सबसे दर्दनाक रिश्ता होता है। ये ऐसे रिश्ते ये इसलिए इतना पेनफुल होता है ना, क्योंकि ये जो कार्मिक लोग होते हैं ना, जो हमारी लाइफ में तकलीफ देते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने ही बेटे को, या बहुत ऐसे बेटे हैं जो अपने ही माँ बाप को तकलीफ देते हैं। तो ये जानते हैं ये बेटा माँ बाप बन के तो आते हैं, लेकिन ये इनका रिश्ता सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए देखा जाए तो माँ बाप अब माँ बेटे बाप का रिश्ता होता है या बेटी बाप का रिश्ता होता है। बट सोल की तरफ से देखा जाए, आत्मा की नज़र से देखा जाए ना, तो उनका वो रिश्ता होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आती हैं। जो कार्मिक जितने लोग कार्मिक में रिलेशन में रहते हैं ना, ये कार्मिक लोग सिर्फ बदला ही लेने के लिए आते हैं। वो चाहे किसी भी रिश्ते में जुड़े हो, पति का रिश्ता हो, पत्नी का हो, या भाई बहन का हो, माता पिता का हो, दोस्त यार का हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो, अगर आपको तकलीफ दे रहा है ना, तो वो आपका कार्मिक ही है। तो वो ऐसे तकलीफ देता है कि जैसे आपने उसके साथ पास्ट लाइफ में जितना कुछ उसके साथ गलत किया था, वो सारा कुछ बदला लेने के लिए आपकी लाइफ में आ जाएगा। वो दोस्त के रूप में भी हो सकता है, आपका लवर के रूप में हो सकता है, पति के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है। ओवरऑल लाइफ में जिस भी रिश्ते में जो कनेक्शन में आए, बट वो आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। वो दुनिया में किसी भी कोने में रहे, अगर उसको जब उसका टाइम आएगा तो आपसे कनेक्शन में आ ही जाएगा, आया आ ही जाएगी। वो आपसे अपना बदला लेने के जुड़ ही जाएगा, क्योंकि वो खुद उसका मतलब मकसद ही इस धरती पे आके वही काम करना है। वो आपसे बदला लेने के लिए ही तो जन्म जन्म ली है। तो वो अपना बदला लेके फिर तब तब वो तब तक लेती रहेगी आपसे बदला, जब तक उसका जितना आपने उसको प्रताड़ित किया था पास्ट में, उतना ही वो आपको करेगी। जब तक वो उतना बराबरी नहीं कर लेगी, तब तक वो आपकी लाइफ से जाएगी नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता ऐसा हो, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जैसे कि आपने अपने ही घर में देखा होगा कि आपका भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, या आपके दोस्त यार होते हैं, ऐसे कोई भी क्लोज के जो हमारे रिश्ते होते हैं, कहने के लिए तो हमारे अपने होते हैं, खून का रिश्ता होता है, या हमारे बहुत दोस्त लोग, लगता है मैं हमारा बहुत दोस्त बेस्ट फ्रेंड है तो हमारा बहुत भला चाहता है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, लेकिन क्या है कि ये लोग अपने से बहुत जलते हैं, भले वो अपने खून का रिश्ता क्यों ना हो, भले हमारे अपने खास दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर जलन होती है। वो आपकी तरक्की नहीं देखना पसंद करते हैं, आपका भला होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो जानते हैं ये फिजिकल बॉडी से हमारा रिश्ता जुड़ा है, वो शरीर से, दिल से या आत्मा से उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उनसे सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्मिक का रिश्ता है। वो इसीलिए उनको जलन होती है, क्योंकि वो आपका भला इसलिए नहीं देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपने भी वही काम किया था उसके साथ, इसीलिए वो आपका कार्मिक ही बन के आया है। वो आपके किसी भी रिलेशन में हो, वो आपको इसीलिए वो कभी आगे तरक्की नहीं करने देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगी। वो आपका कार्मिक है। अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं, ऐसे रिलेशन में जो आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहा है या दे रही है, तो आप ये समझ जाइए कि वो आपका कार्मिक है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों ना हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का, किसी का भी रिश्ता हो, अगर आपको किसी से भी बेहिसाब पेन मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो आप ये जान जाइए कि वो आपका कार्मिक है। वो आपको लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेगा वो, क्योंकि उसका मकसद ही यही है तकलीफ देने का। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप ऐसे रिश्तों से जितना जल्दी हो सके अपनी कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, अपने आप को उस रिश्ते से निकाल लीजिए, अपने आप को दूर कर लीजिए ऐसे लोगों से। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, वो आपको प्रताड़ित ही करती रहेगी, पूरी लाइफ करती रहेगी, या जब तक उसका मतलब मकसद ख़त्म नहीं होगा तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी, तकलीफ़ करती रहेगी। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने परमात्मा से, ईश्वर से ऐसा बोलिए कि हे ईश्वर, मैंने जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई थी, जिस भी आत्मा से मैंने कष्ट पहुंचाया, तो मैं अपनी तरफ से
उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे उससे पीछा मेरा छुड़ाइए, मुझे उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करिए, मुझे नहीं चाहिए इतना तकलीफ़ भरा रिश्ता। तो आप जब ऐसा मैसेज ईश्वर को देंगे ना, तो आपका कनेक्शन वहाँ से परमात्मा काट देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपने भगवान से ऐसा प्रे किया है। तो भगवान, आपने क्षमा मांगी है उस आत्मा से, शरीर से भले ना मांगे, लेकिन उसकी आत्मा को वो तृप्त हो जाएगा, वो जान जाएगा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, अगर आप कार्मिक रिश्ते में हैं तो ऐसा माफ़ी मांग लीजिए, और एक दिन नहीं, कंटिन्यू किया करिए, और माफ़ी मांग के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। वैसे रिश्तों को छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो। ये मत सोचिए कि वो आपका पति है तो आपको तकलीफ देता रहे, आप उसमें रहे, नहीं, आपका वो सिर्फ और सिर्फ वो अपना बदला ले रहा है और लेता रहेगा, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और जो लोग सोलमेट होते हैं, जो दिल का रिश्ता होता है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है। ये जानते हैं, ये जो सोलमेट होते हैं ना, ये आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही देने के लिए आते हैं, आपको सिर्फ हैप्पीनेस देने के लिए आते हैं। जब तक आपकी लाइफ में रहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ खुश रखेंगे, कभी तकलीफ नहीं देंगे, आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस ही रखेंगे, आपको इंजॉयमेंट करवाएंगे, आपकी लाइफ मतलब इतना अच्छी बना के रखेंगे ना कि आप एक अलग ही दुनिया में रहेंगे। मतलब सबसे अच्छा रिश्ता दिल का रिश्ता होता है, सोलमेट जिसको बोलते हैं। और ये भी मिनिमम होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये सबसे अच्छा रिश्ता है। जो भी जिस भी रिश्ते में है, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने रिश्ते में बहुत खुशी अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका जो भी रिलेशन है, पति पत्नी का है, हस्बैंड वाइफ का है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, दोस्त का है, किसी का भी है, उसके साथ रह के आपको अंदर से, अंतरात्मा आपकी खुश हो रही है, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, आप उसके साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये जान समझ आइए कि वो आपका सोलमेट है, वो आपके लिए बहुत अच्छा इंसान है। अगर किसी भी रिलेशन में आप हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज तक तुमने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, मेरी गलती पर भी उन्होंने मुझे क्षमा किया, मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार किया है, तो वो आपका सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर आपको खुश रखेगा, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो बहुत अच्छा रिश्ता होता है। और ये लाइफ टाइम अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही दिन तक के लिए, ये सबसे अच्छा दुनिया का रिश्ता होता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिश्ता जो होता है वो ट्विन फ्लेम का होता है। ये वो रिश्ता होता है जो रेयर होता है, ये 100 में से 10-5 लोग होते हैं बस। ये कोई नॉर्मल सोल नहीं होती है, नॉर्मल आत्मा नहीं होता है, ये कोई हायर मेंशन से आती है। परमात्मा इसको पर्सनली भेजते हैं धरती पे। ये आत्मा कहने के लिए तो एक होती है, लेकिन आती एक ही है, लेकिन धरती पे आके उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 भाग में बांट देते हैं। एक मेल बॉडी में डाल देते हैं और एक आधा को फीमेल में बॉडी में डाल देते हैं। तो इसको शिव शक्ति की जर्नी भी बोला जाता है। जैसे शंकर भगवान जी को पाने के लिए माँ ने कितना तपस्या किया था, तब जाके शंकर जी को पाई थी ना, तो इसको शिव शक्ति की जर्नी भी बोले जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है, इसमें तब तक तकलीफ मिलती है क्योंकि ये जो आत्मा आती है ना, ये अपना बहुत बड़ा पर्पस लेके आती है धरती पे, कुछ करने के लिए आती है, और तब तक इसको एक नहीं होने दिया जाता है जब तक ये अपना काम ना कर ले। ये धरती पे आके अपना पर्पस भूल जाती है, तो इनको दोनों आत्माओं को एक बार मिलाया जाता है। और जानते हैं, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, या तो लड़का बड़ी हो सकता है, या लड़की बड़ी हो सकती है, या बहुत अजीब तरह से इनका रिश्ता होगा, किसी को विश्वास नहीं होगा इन पे। और कहने के लिए तो नॉर्मल होते हैं, दोनों नॉर्मल ही दिखेंगे, इंसानी तरह दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर इंसान मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है, इनके अंदर दैवी गुण होते हैं, रहेंगे। और ये इनको बचपन से एक प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अटैक्ट करते हैं लोग, क्योंकि जैसे कि अगर कोई कमल है तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको पाने के लिए बहुत लोग उछलते हैं ना, तो बस ये वैसा ही होते हैं कि इतनी इनके अंदर पॉजिटिविटी होती है ना कि इनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इसीलिए इनको भगवान बचपन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि इस पर बहुत ज़्यादा किसी का इफेक्ट ना पड़े। तो अब तब तक ये सबको दूर रखा जाता है दोनों को, जब तक ये अपना पर्पस ना कर लें। तो एक बार इन दोनों को मिलाया जाता है, उसमें इन दोनों का हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से होता है, उसके बाद इन दोनों को दूर कर दिया जाता है, तब ये परमात्मा से जुड़ते हैं। पहले फीमेल्स को अवेकन किया जाता है, तो जब वो परमात्मा से जुड़ती है तो उसके धीरे धीरे अपना पर्पस पता चलने लगता है कि वो क्यों आई है, क्या करने के लिए आई। धीरे 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 जब उसकी जागृति हो जाती है, तो उसके बाद मेल बॉडी में जो उसकी आत्मा आती है, उसको उसकी जागृति की जाती है। तो जब उसकी जागृति होती है तो दोनों
कि जब अवेकनिंग हो जाती है, दोनों एकदम अपने वास्तविक रूप में आते हैं, तो दोनों को एक करते हैं परमात्मा। क्योंकि बोली ना कि उनका कोई पर्पस होता है, बहुत बड़ा पर्पस होता है। वो धरती को, प्रकृति को कुछ प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, किसी परिवर्तन के लिए आते हैं धरती पे। तो फिर उन दोनों को एक किया जाता है, तो फिर दोनों मिल के कोई जो उनका पर्पस है वो काम करते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक करके फिर वो अपने धाम को चली जाती हैं जहाँ से वो आती हैं। फिर उनका आना नहीं होता है, वो आती किसी काम से हैं, वो करके फिर अपना चली जाती हैं। अभी जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मैं, आपने बहुत ऐसे ऐसे विद्वान लोगों को देखा होगा, जैसे कि सच्चिदानंद हुए, अरे वो हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण दास हुए, पता नहीं कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग हुए थे। या अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी को भी देख लीजिए, वो भी कहने के लिए तो नॉर्मल इंसान है, भाई कलयुग चल रहा है तो वैसा ही दिखेंगे ना। तो वो, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो भी कोई हाई मेंशन से आया, उनका कोई बहुत बड़ा पर्पस था। और जानते हैं, जो आत्मा कोई बहुत बड़ा मिशन पे आती है, बहुत बड़ा सोल पर्पस लेके आती है ना, उसको बचपन से बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ दी जाती है। उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वो हर बचपन से ही उसको इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ रहती है ना, उसको हर वो चीज़ दिखाया जाता है जो वो नहीं देखना चाहती है, ताकि उसको भगवान स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए कि ताकि इसके, जब तक ये सब कुछ झेली नहीं रहेगी, तो इसकी लाइफ में जब इसको वो चीज़ दिया जाएगा जिस चीज़ के लिए करने के लिए वो आई है, तो उसकी लाइफ में और भी बड़े बड़े तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो वो की रहेगी तो उसको एक्सपीरियंस होगा ना, तो उससे वो निकल जाएगी आसानी से। इसीलिए भगवान बचपन से उसको तकलीफ़ तकलीफ़ देंगे, लेकिन संभालेंगे भी वही, बचाएंगे भी वही। तकलीफ़ देंगे फिर उसको ठीक कर देंगे, तकलीफ़ देंगे ठीक कर देंगे, ऐसे करते हैं। फिर वो अपने जब मेन एकदम ओरिजिनलिटी में आ जाते हैं, तब उसका पर्पस उसको दिया जाता है, तब वो दोनों करते हैं। फिर ऐसे वो दोनों फिर जाते हैं। और ये अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े बड़े काम करके गए हैं, बहुत बड़ा काम करके गए, उनकी लाइफ आप कभी भी नोटिस करिए नॉर्मल नहीं रही है। उनकी बचपन से उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी रही है, इतनी तकलीफ़ों भरी वाली रही है कि उनकी स्टोरी अगर एक बार कोई सुने तो रो देगा। तो ऐसा कहने के लिए वो एक एक्सपीरियंस करवाने आते हैं, एक वो भी करना चाहते हैं, दिखा जाते हैं कि मतलब अपना एक छाप छोड़ के चल जाते हैं, कि इसके जरिए प्रेरणा बनने के लिए आते हैं। ये लोग प्रेरणा एक तरफ से बन जाते हैं, इनका कोई ऐसा काम करके जाते हैं कि इनका प्रेरणा लेके लोग और भी कुछ आगे बढ़े, और भी लोग आगे उनकी जागृति हो, तो ये प्रेरणा का भी काम करते हैं। तो ऐसा वाला काम वो लोग करने के लिए आते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करने के लिए आते हैं। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, नमः शिवाय।